साथियों, इस वीडियो में हम सभी जानेंगे आखिर भारत में इतना इस समय दंगा धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा, क्यों जगह जगह पर ट्रेनें, रेलगाड़ियां, बसें, जो कोई भी मतलब रास्ते में उस धरना प्रदर्शन के रूट में वो भी नौजवान पढ़ने वाले, आर्मी की तैयारी करने वाले इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो इसका पूरा रीजन जानेंगे, भर्ती कैसे होगी, सैलरी कैसी होगी, आखिर सरकार से इतना क्यों खफा है, दुखी हैं इस सरकार से। तो साथियों, इसके पहले भी केवल ये नौजवान छात्रों के लिए नहीं मोदी सरकार ने दुखी किया। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से साथी सरकार से दुखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो मोदी गवर्नमेंट ने लाया था जीएसटी। क्या लाया था? जीएसटी। जीएसटी से व्यापारियों ने नकार, जैसे अग्निवीर को इस समय छात्र नकार रहे हैं और ये भी फेल होगा, नहीं होगा, अग्निवीर कैंसिल होगा। मैं क्या दावे के साथ कह सकता हूं, क्यों? इसके पहले भी हुआ है। जैसे जीएसटी आया था, जीएसटी को व्यापारियों ने बिल्कुल नकार दिया। फिर आया, उसके बाद नोटबंदी मोदी सरकार भी लाई थी, तो उसको अर्थशास्त्रियों ने बिल्कुल नकार दिया। फिर अभी सबसे जल्दी का मैटर है कृषि कानून। कृषि कानून पता है, उसको भी किसानों ने नकारा और वो फेल हुई। और उसके बाद उसके पहले पता है, जब ये किसान लाए थे ये कृषि कानून, उस बहुत फायदे बता रहे थे किसानों को, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, उनकी आय दोगुनी चौगुनी हो जाएगी। लेकिन जब उसको वापस लिया उस बिल को, तब इन्होंने बताया ये नुकसान हो सकते थे। ये सारी राजनीतिक बातें, पॉलिटिक्स करते हैं। इन्हें हर समय एक दंगा फसाद भारत में बना माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं, एक ऐसी नई योजना लाते हैं कि दंगा यो हो जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम अग्निवीर को बारे में, ठीक है साथियों। तो साथियों, 17.5 से 21 साल के युवा 4 साल के लिए बन सकेंगे भारतीय सेना का हिस्सा। सेना को मिलेंगे अग्निवीर। और साथियों, इस स्कीम का नाम रखा है अग्निवीर स्कीम। तो दोस्तों, अग्निवीर, आप संसद वीर लाओ, विधायक वीर लाओ, ये सब वीर लाओ, अग्निवीर क्यों? देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर के नाम पर सबसे बड़ा धोखा होगा। तो इसके लिए हम जानेंगे सारी डिटेल से वीडियो। तो भारतीय सेना को तीनों शाखाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में बतौर अग्निवीर सेवा देने का मौका मिलेगा। सरकार ने यह कदम सैलरी और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाध्यक्षों ने इस योजना का ऐलान किया है। हर साल के करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 से 21 साल के बीच होंगे। इन्हें 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिक 30 से 40,000 सैलरी के साथ परमानेंट सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार रहेंगे। तो साथियों, ये इतनी सुविधाएं बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर अगर कोई सैनिक की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों, रखा जाएगा खास ख्याल। क्या खास ख्याल रखा जाएगा? तो डेथ पर सर्विस फंड समेत 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी दी जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए, और जैसे 4 साल के लिए हैं, तो जैसे 1 साल पर ही मर गया कोई व्यक्ति तो उसको 3 साल की पूरी सैलरी मिलेगी। फिर डिसेबिलिटी के आधार पर 44 लाख रुपए तक मिलेंगे। सर्विस फंड समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी मिलेगी। अब साथियों, इस वीडियो में बताया गया स्कीम के फायदे क्या है। 5 फायदे बताए हैं, जैसे कृषि कानून के भी बताए थे और इसके भी फायदे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में काम करने का सपना पूरा होगा। अनुशासन का पाठ पढ़कर समाज में लौटेंगे। आर्मी के पास ट्रेड युवाओं की भरमार होगी। सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा। तो साथियों, ये चाहते हैं कि सरकार पर पेंशन का बोझ कम हो। इतने सालों से क्या है, इतने सालों से मोदी गवर्नमेंट आई, उसके पहले 8 साल भी 8-9 साल होने वाले हैं, तो तब से उसके पहले कभी ये पेंशन के बारे में जो आर्मी के लोगों को इतनी जान जोखिम में डाल के उनके लिए नहीं सोचा गया था। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट है जो सबके लिए सोच रही, क्योंकि इसका नारा ही सबका साथ सबका विनाश, नहीं सॉरी, सबका साथ सबका विकास। तो उस पर ये अटल है। अब राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा इसके बारे में जानते हैं। पीएम की अगुवाई वाले सीसीएस ने अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी है। युवा प्रोफाइल और टेक्नोलॉजी से लेस ये सोल्जर्स हमारी आर्म्ड फोर्स की सूरत बदल देंगे। डिफेंस मिनिस्टर। अब भर्ती कैसे होगी इसके बारे में भी जान लेते हैं।
तो 17.5 से 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। सर्विस की जरूरत के आधार पर महिलाओं को भी मौका मिलेगा। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन होगा। नियमों के मुताबिक 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। 10वीं पास करके आए अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा। अब जान लेते हैं सैलरी कैसे मिलेगी, फंड कैसे मिलेगा, आपको कितना क्या मिलेगा। तो कैश इन हैंड सैलरी, तो पहला साल होगा जब आपका क्या साथियों, पहला साल होगा तो पहले साल में आपकी सैलरी होगी 30,000 रुपए और कैश इन हैंड होगा 21,000 रुपए। दूसरे साल में आपकी सैलरी होगी 33,000 रुपए और कैश इन हैंड होगा 23,100 रुपए। तीसरे साल में आपकी सैलरी होगी 36,000 रुपए, कैश इन हैंड होगा 25,580 रुपए। चौथे साल में सैलरी होगी 40,000 रुपए, कैश इन हैंड होगा 28,000 रुपए। कितना कैश इन हैंड होगा? 28,000 रुपए। तो साथियों इतना ये सारी सुविधाएं होने वाली हैं, सैलरी आपकी मिलने वाली है। अब सर्विस फंड पैकेज के बारे में जानते हैं। तो 30% सैलरी का अंश कॉपर्स फंड में जाएगा, 30% सरकार की ओर से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है साथियों। और केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा वादा क्या, फिर से एक बार जो ढिंढोरा कहते हैं, जुमला कह सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोदी कितने जुमला किए। अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको याद होता है, जिनको कि कितने जुमले किए हैं मोदी ने, जैसे कृषि कानून, नोटबंदी, जीएसटी, बहुत से ऐसे कानून मोदी गवर्नमेंट ने लाए हैं तो 1.5 साल में। लेकिन ये जो अग्निवीर लाए हैं स्कीम, इससे देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये समझ लो आपकी जॉब होगी, संविदा पे होगी, ये कह सकते हैं आप। 4 साल की संविदा के लिए आप लिए जाएंगे, 4 साल की संविदा। अब सफाई कर्मी हैं वो भी पक्के हैं, लेकिन देश की सुरक्षा करने वाले हैं वो संविदा पे ले। बहुत बड़ा गलत कानून है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगा केंद्र। साथियों 1.5 साल में, सोच रहे हो, 1.5 साल में 10 करोड़ नौकरियां देगा केंद्र। अब जान लेते हैं 25% को मिलेगा मौका। साथियों जो 4 साल के लिए जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे आर्मी में, वो उनको 25%, 75%, मान लिया कि 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो इसमें से 25% कह रहे, तो मतलब 25 स्टूडेंट आगे कार्यरत रहेंगे, 75% बाहर निकाल दिए जाएंगे। किस बेस पर बाहर निकाले जाएंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। 4 साल पूरे होने के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को परमानेंट कैडर में भर्ती में किया जाएगा। जो सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में काम करना चाहेंगे उन्हें मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर मौका मिलेगा। जो सैनिक परमानेंट कैडर के लिए चुने जाएंगे उन्हें 15 साल का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। 4 साल कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहेंगे, इसीलिए इसकी पेंशन नहीं मिलेगी। जो 75% अग्निवीर हैं इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, उन्हें सर्विस फंड पैकेज दिया जाएगा। यह 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज आंशिक तौर पर अग्निवीरों के ही मंथली कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा। इसके सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा करियर शुरू करने में भी मदद की जाएगी। मतलब साथियों जैसे मान लिया 100 स्टूडेंट होंगे, उसमें से 25 आगे भी कार्य करेंगे, 75 जो हैं वो 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इससे बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी। और कह रहे हैं कि पहले ही जैसे अलग अलग राज्य घोषणा कर रहे हैं कि हम अपने वहां जैसे पुलिस की हुई या कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसमें उनको छूट दी जाएगी। अब आपको पता है, अब कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे यूपी की, मान लो यूपी में पेट लागू कर दिया है, पेट लागू किया है, मतलब पेट का परसेंटेज सभी को पता है क्या, लेखपाल में हुआ 13 लाख लगभग फॉर्म फिल किया और जॉब मिली, फॉर्म उसमें एग्जाम देंगे केवल 2-2.5 लाख। तो इससे कितने स्टूडेंट बाहर हो गए। और जब 4 साल की होंगे, 4 साल हो जाएंगे, तब क्या ये दूसरा कंपटीशन बीट कर पाएंगे? इन्हें वो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा? बताइए, आप सभी बताइएगा सोच के, क्या उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा? जितना अभी ये तैयारी कर सकते हैं नहीं आएगा। आप खुद सोच के, अगर साथियों जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।